कि दोनों सीएम जो हैं यानी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम राज्यों में चुनाव का प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। उन्हें दिल्ली और पंजाब की चिंता बिल्कुल नहीं है। ऐसे में तो यहाँ तक ये भी कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं है, गौतम अडानी के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर वो ये दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं कि आप कितनी भी हमारे खिलाफ कार्यवाही कर ले, हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा ले, लेकिन हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आप आरोप लगाएंगे, हम डरेंगे नहीं, उसका मुकाबला करेंगे। संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, तमाम अब देखा जाए तो उनकी दिवाली भी अब जैसे मनीष सिसोदिया की दिवाली जेल में बन रही है, उनकी दिवाली भी आज जेल में बन सकती है। और लगातार यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा क्या बड़ी राहत यहाँ पर मिलती है कि नहीं। देखा जाए तो अगर सबूत यहाँ नहीं मिलते हैं तो कोर्ट कहीं ना कहीं त्योहारों के मद्देनजर या फिर ऐसा हो कि केस ईडी की तरफ से कमजोर पड़े तो वहाँ पर जो है उनको रिहाई यहाँ पर दे सकते हैं और बड़ी राहत संजय सिंह को मिल सकती है। वाकई मामला भी बिल्कुल उस तरीके से उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ईडी का हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं फिर से एक बार मामला निकल करके सामने आए कि वो कस्टडी को लेकर के फिर से अपने पक्ष को रखे और कई ऐसी सारी बातें हैं जिसके आधार पर कोर्ट जो वो जमानत देने से फिर से एक बार मना कर दे। क्योंकि नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले संजय सिंह, उनकी आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। और अब आपको बता दें कि संजय सिंह की थोड़ी ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। और अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि संजय सिंह को आज कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर झटका, क्योंकि संजय सिंह जो अपने आप को एक कट्टर ईमानदार नेता कहते हैं और उनकी ईमानदारी को देखते हुए ही जनता ने 3 बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया। लेकिन आज अगर संजय सिंह को कोर्ट से झटका लगता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया को पहले ही 3 महीने के लिए जेल में भेजा जा चुका है। और ऐसे में अगर संजय सिंह की भी आज एक बार फिर से रिमांड बढ़ाई जाती है तो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ता हुआ नजर आएगा। और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी जब भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आएगी तो क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका देती हुई 2024 में नजर आएगी। ये तमाम सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज संजय सिंह की दिल्ली के सेशन कोर्ट में पेशी है। सवाल लगातार ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या आज संजय सिंह को कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर मनीष सिसोदिया की तरह अब वो भी अपनी दिवाली इस साल जेल में बिताने वाले हैं। यहाँ पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हैं, उनसे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अमन जी, सबसे पहले आम आदमी पार्टी जिसका एक सबसे बड़ा एजेंडा कि हम कट्टर ईमानदार हैं और आज उस पार्टी के तमाम बड़े नेता भ्रष्टाचार में पूरी तरह से घिरे हुए हैं, क्या लग रहा है कि आज संजय सिंह को कोर्ट से राहत मिल पाएगी? जी, पहली बात तो आपने जैसा जिक्र किया कि कट्टर ईमानदार पार्टी अपने आप को कहती है आम आदमी पार्टी, लेकिन लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे शराब नीति की बात करें या फिर अभी हालिया बात करें जिससे प्रदूषण दिल्ली में फैला हुआ है। और दोनों सीएम जिस तरह पंजाब में जो आंकड़ा है निकल कर सामने आया, 93% जो पराली का मामला है वो सिर्फ पंजाब से निकल कर आता है और उसका सीधा असर दिल्ली में होता है। लेकिन देखिए, कमाल की और हैरानी की बात तो ये है कि दोनों सीएम जो हैं यानी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम राज्यों में चुनाव का प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। उन्हें दिल्ली और पंजाब की चिंता बिल्कुल नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे उनकी ईमानदारी क्या वाकई उनके जो कह सकते हैं कि सच के लायक है, उनका भरोसा करने के लायक है, क्योंकि ऐसे तमाम सारे मामले हैं जिस पे आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। ऐसे में जब जांच उनके खिलाफ होती है तब भी वो ये बात कहते हैं कि ये सब षड्यंत्र है, साजिश के तहत हमें फंसाया जा रहा है और तमाम जो हमारे नेता हैं वो इसीलिए जेल में बंद हैं, हालांकि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। देखिए, जब आपने
आपने गलत काम नहीं किया है तो डरना नहीं चाहिए। कोई भी जांच एजेंसी आ जाए, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम और भी जो एजेंसियां हैं वो भी आपके खिलाफ अगर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है, जैसा आज हम देख रहे हैं संजय सिंह को जमानत मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, यानी कि अगर सबूत उनके खिलाफ पुख्ता हैं तो वो जेल में रहेंगे, और अगर सबूत ऐसे नहीं है कि उन्हें रखा जाए अंदर तो उन्हें जमानत मिल सकती है। तो ये एक प्रोसेस है, इसको सिर्फ पॉलिटिकल तौर पर अपने को बेहतर साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार मेरे ख्याल में प्रज्ञा जी वो ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अमन जी से जो जवाब मिला है उससे ये लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी जो अपनी ईमानदारी का दावा करती है, क्या वाकई में ईमानदार है या फिर सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी का चोला पहने हुए है। और इसी चीज़ को यहाँ पर नाजमीन से समझने की कोशिश करेंगे। नाजमीन, संजय सिंह जो बार बार जब भी जेल से बाहर निकलते हैं वो अडानी का मुद्दा उठाते हैं, प्रधानमंत्री पे सवाल दागते हुए नजर आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में संजय सिंह को फंसाया जा रहा है? आखिरकार क्यों वे बार बार जब भी जेल से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं तो क्यों वे अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों का जिक्र करते हैं, उनके घोटालों का जिक्र करते हैं? जैसे कि संजय सिंह कोर्ट से बाहर निकलकर कभी प्रधानमंत्री पर वार करते हुए नजर आते हैं, कभी गौतम अडानी को लेकर बोलते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक ये भी कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं है, गौतम अडानी के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर वो ये दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं कि आप कितनी भी हमारे खिलाफ कार्यवाही कर ले, हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा ले, लेकिन हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आप आरोप लगाएंगे, हम डरेंगे नहीं, उसका मुकाबला करेंगे। संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, तमाम नेताओं ने यही बात कही है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी डरने वालों में से नहीं है और वो हर सवालों का जवाब भी देगी। तो हो सकता है यहाँ पर संजय सिंह यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को लगता है कि संजय सिंह डर जाएंगे, शराब घोटाले में शामिल किए जाएंगे, तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि आप कुछ भी कर ले, मैं कोर्ट के बाहर आकर बोलूँगा। लेकिन एक बात यहाँ पर देखी जाए तो अदालत ने यहाँ पर सख्त आदेश दिए हैं संजय सिंह को कि आप कोर्ट के बाहर इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर सुनवाई हो रही, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जो आप कोर्ट के बाहर आके देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएंगे, गौतम अडानी पर सवाल उठाएंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर संजय सिंह चुप नहीं होते। जिस पर अदालत ने ये भी कहा है कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो आपकी फिजिकल पेशी नहीं हो पाएगी, आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर पेश होते हुए नजर आएंगे। अगर आपने फिर से ही वही ये चीज़ें दोहराते हुए नजर आए तो आज भी देखना होगा कि क्या संजय सिंह सुनवाई के बाद फिर कोर्ट के बाहर कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। अगर बोलते हैं तो क्या संजय सिंह इस पूरे मामले में फंस जाएंगे, ये सारी चीजें देखनी होंगी। अच्छा नाजमीन, यहाँ पर देखिए अगर संजय सिंह की बात करें तो उनके समर्थक तो लगातार उनकी रिहाई की मांग कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह को लेकर के रहेगा। अभी हाल ही में करवा चौथ के खास मौके पर बाकी अन्य भारतीय महिलाओं की तरह उन्होंने भी इस त्योहार को मनाया, व्रत रखते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए मिला कि वो संजय सिंह को लेकर ये बयान देती हैं कि आज के लिए मेरा दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। और वो ये कहते हुए नजर आती हैं कि आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, जनता के लिए आप खड़े रहिए और इस संघर्ष में मैं आपके साथ हूँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि संजय सिंह पर जो आरोप लगे हैं परिवार इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हो सकता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो? क्योंकि यहाँ पर जब छापेमारी हुई थी संजय सिंह के घर पर 10 घंटों तक छानबीन हुई और इस दौरान कई सबूत मिले जिसके बारे में जानकारी ईडी ने कोर्ट के सामने दी थी, लेकिन फिर भी चाहे संजय सिंह की पत्नी हो, उनके पिता हो दिनेश सिंह, वे बार बार ईडी को सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, घंटों हमें इंतजार करवाया जा रहा है। तो ऐसे में परिवार का ये बयान क्या वाकई में संजय सिंह की ईमानदारी से प्रेरणा लेने के बाद आ रहा है, या फिर वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में संजय सिंह को बचाने के लिए ईडी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे? किस तरह से परिवार के इस बयान को देख रही हैं? देखिए, परिवार की बात आती है, वो आपका परिवार हो, मेरा परिवार हो या किसी राजनीतिक नेता का परिवार हो, यहाँ पर वो बचाव करेगा ही। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी यहाँ पर उनका समर्थन करती हुई नजर आती है, क्योंकि उनका दायित्व है, वो अपना बचाएंगे। यहाँ पर वो अगर वो बचाएंगे नहीं तो ये कहा जाएगा कि उनका ही परिवार उनके विरुद्ध नजर आ रहा है। तो आप
आम नागरिक हो या राजनीति से जुड़े हुए लोग हो, यहाँ पर परिवार आपका बचाव करेगा ही। यहाँ नाजमीन, क्या लग रहा है कि आज ईडी कोर्ट में वो सबूत पेश कर पाएगी जिनका दावा अब तक की सुनवाई के दौरान ईडी ने किया कि कई बड़े सबूत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दलीलें ही देखने के लिए मिली। क्या आज ईडी सबूत पेश कर पाएगी, और अगर नहीं करती है तो ऐसे में कोर्ट का क्या फैसला यहाँ पर हो सकता है? संजय सिंह को लेकर राहत मिल सकती है या नहीं? देखिए, राहत की बात कही जाए तो जहाँ तक मुझे लगता है कि संजय सिंह को राहत आज नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ ईडी अधिकारी क्या सबूत पेश करेंगे, क्या संजय सिंह के खिलाफ पेश करते हुए नजर आएंगे, तो वो सुनवाई खत्म होने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरीके से सरकारी गवाहों के आधार पर संजय सिंह को दोषी बनाया जा रहा है, उस बिना पर यह कहा जा सकता है कि अभी ईडी अधिकारियों को और सबूत पेश करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ मनीष सिसोदिया पर 338 करोड़ का जो आरोप लगाया गया है, वो काफ़ी यहाँ पर संजय सिंह को लेकर नहीं होगा। यहाँ पर संजय सिंह के खिलाफ वाकई सबूत पेश करने पड़ेंगे कि क्या वो भी इस पूरे मामले में शामिल पाए जाते हैं। अब ये देखना होगा कि सुनवाई खत्म होते होते क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है। वाकई में देखिए, यहाँ पर नाजमीन ने साफ तौर पर कहा कि आज की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ दलीलें कोर्ट के सामने ईडी रख रही थी। यहाँ पर दौलत है मेरे साथ, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। दौलत, क्या लग रहा है आज ईडी कोर्ट में सबूत पेश कर पाएगी संजय सिंह के खिलाफ? देखिए, सारी बात तो यहाँ सबूतों की चल रही है, लगातार उनकी रिमांड यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। अब देखा जाए तो उनकी दिवाली भी अब जैसे मनीष सिसोदिया की दिवाली जेल में बन रही है, उनकी दिवाली भी यहाँ जेल में बन सकती है। और लगातार यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा कि क्या बड़ी राहत यहाँ पर मिलती है कि नहीं। देखा जाए तो अगर सबूत यहाँ नहीं मिलते हैं तो कोर्ट कहीं ना कहीं त्योहारों के मद्देनजर या फिर ऐसा हो कि केस ईडी की तरफ से कमजोर पड़े तो वहाँ पर जो है उनको रिहाई यहाँ पर दे सकते हैं और बड़ी राहत संजय सिंह को मिल सकती है। वाकई में देखिए, यहाँ पर दौलत ने कहा कि शायद आज संजय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। और इसी चीज को समझने की कोशिश मैं यहाँ अपने सहयोगी अबरार से करूंगी। अबरार, देखिए, यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से तमाम जो अब बड़ी जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लग रहा है आज संजय सिंह को अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो क्या ये समझ लिया जाए कि वो भी मनीष सिसोदिया की तरह अब लंबे जेल में रहने वाले हैं? देखिए, संजय सिंह वाले मामले में अब तक अगर देखा जाए तो कोर्ट में इससे पहले की जो तमाम सुनवाई हुई है उस पर अगर हम नज़र दौड़ाए तो ये समझ में आता है कि ईडी भले ही तमाम बड़े दावे कर रही है सबूतों को लेकर, लेकिन अगर वो सबूत पेश नहीं कर पा रही है तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मनीष सिसोदिया वाला जो केस था, जो लगभग आप कह सकते हैं कि 200 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, उसमें भी ठीक वही स्थिति है केस की। और अब संजय सिंह वाला मामला भी बिल्कुल उस तरीके से उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ईडी का हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं फिर से एक बार मामला निकल करके सामने आए कि वो कस्टडी को लेकर के फिर से अपने पक्ष को रखे और कई ऐसी सारी बातें कहे जिसके आधार पर कोर्ट जो है वो जमानत देने से फिर से एक बार मना कर दे। क्योंकि अब तक ईडी के पक्षों से यही बातें जो है निकल करके आई है कि ईडी लंबा समय चाहती है ताकि वो केस को पूरी तरीके से जो है छानबीन कर सके, जो तमाम उनके खिलाफ सबूतों की बात की जा रही है उसको इकट्ठा किया जा सके। लेकिन संजय सिंह के वकील जिस ढंग से आज पक्ष रखेंगे और अगर माननीय जजेस उस पूरे मामले पर जो है गंभीरता से सोचेंगे तो मुझे लगता है कि संजय सिंह के खिलाफ जिस ढंग से अब तक सबूत पेश जो है नहीं हुए और अगर आज के मामले में भी नहीं हो पाएंगे तो उनकी रिहाई लगभग जो है हो सकती है, मिल सकती है। कोर्ट जो है उनको रिहाई दे सकता, माफ़ कीजिए, ज़मानत जो है वो मिल सकता है उनको। तो ऐसे में इंतज़ार है, क्योंकि आप देखिए कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, उसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल जो है लगातार इस तरीके के मामलों में फंसते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है आम आदमी पार्टी के लिए भी गंभीर है और जो वकील जो है इस मुद्दे पर पक्ष रखेंगे वो भी मुझे लगता है कि उस हिसाब से ही रखेंगे जिससे जो है संजय सिंह को ज़मानत दिलवा सके। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से अबरार ने भी साफ तौर पर कहा कि आज देखना होगा कि जो मजबूत दलीलें अब तक संजय सिंह के पक्ष में उनके वकील सोमनाथ भारती रखते हुए 27 अक्टूबर तक नजर आए और जिसके चलते कोर्ट ने कई बड़ी राहत यहाँ पर संजय सिंह को लेकर के दी, जैसे कि उनके इलाज को लेकर हो, उनके परिवार को लेकर हो, उनकी राजनीतिक जिम्मेदारियों को लेकर हो। तो ऐसे में इंतजार रहेगा कि आज जब सुनवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
संजय सिंह को लेकर होगी, तो क्या एक बार फिर से सोमनाथ भारती यहां पर अपने मुवक्किल को बचाते हुए नजर आएंगे? और आखिरकार राउज एवेन्यू कोर्ट से आज क्या संजय सिंह को राहत मिलती हुई नजर आएगी, या फिर इस बार की दिवाली वो तिहाड़ जेल में ही मनाते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।